एमपी दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एमपी की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर। 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश के नाम। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल पुरुष सिविलियन टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। शूटर सैफ खान, हरिओम चावला, अक्षत तांबे की तिगड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 25 मीटर स्टैंडर्ड महिला एकल में रजत पदक अपने नाम किया। नैन्सी सोलंकी ने भी रजत पदक जीता है। 25 मीटर पिस्टल एकल प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पुरुष एकल में सैफ खान ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा और एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। सेगी रंजना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप रंजना, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मान बढ़ाते हुए खिलाड़ी। मध्य प्रदेश की जो शूटिंग एकेडमी है भोपाल में बिसनखेड़ी में, यहाँ पर 25वीं राष्ट्रीय जूनियर पिस्टल चैंपियनशिप आयोजित थी, जिसमें देश भर के जो शूटर्स हैं वो पहुंचे थे। और मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल्ड हासिल करने में सफलता हासिल की है। और खास करके जो मध्य प्रदेश के शूटिंग एकेडमी की जो तिकड़ी है, जिसमें सैफ खान भी है और हरिओम चावला और अक्षत तांबे, इनकी तिकड़ी ने गोल्ड पर निशाना साधा है। और जो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल पुरुष सिविलियन टीम इवेंट है, इसमें गोल्ड मेडल जीता। लेकिन इसी के साथ ही जो सैफ है, उन्होंने एकल इवेंट में भी जो सिल्वर मेडल है वो जीता। और इसी के साथ ही जो महिला खिलाड़ी है उनको भी सिल्वर मेडल हासिल करने में सफलता मिली। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इसी तरीके से हर इवेंट में मध्य प्रदेश के नाम गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना, पूरी जानकारी के लिए। और अब चर्चा कर लेते हैं सागर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर आज कई सारी घोषणाएं की हैं। राजघाट बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ेगी, सीएम की तरफ से कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि हर साल सागर का गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिले, इसका भी प्रयास हम करेंगे। डॉक्टर गौर का पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम बड़ी बातें। सीएम ने विकास के लिए लोगों का योगदान भी मांगा है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, अपील सीएम की तरफ से। सीएम ने महाकाल लोक देखने की भी लोगों से अपील की है। अब ये राजघाट से पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन पानी पीने का पूरा नहीं मिल पाता। सागर बढ़ रहा है, इसलिए अगर बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ जाए तो सागर की जनता को भरपूर पानी मिल जाए। अब जितना भी लगे, 125 लगे चाहे 200 करोड़ लगे, उस पैसे की इस बजट में जो आ रहा है हमारा, इस बजट में व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि सागर की जनता को भरपूर पीने का पानी मिले। और इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर मध्य प्रदेश पहुंच गई है। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एमपी के महू में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम तिरंगा श्रीनगर में फहराएंगे। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा डायवर्ट हुई, इसलिए कि मैं बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंच सकूं, आपसे मिल सकूं। उन्होंने कहा कि मेरी दादी और पिता को मार दिया गया, मेरे दिल से डर मिट गया और उस दिन मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए नफरत नहीं है। इतनी सी भी नफरत नहीं है क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। मध्य प्रदेश में है, तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और यह यात्रा दिल्ली से निकलकर श्रीनगर जाएगी। और श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में लहराएंगे। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा, दादी को मार दिया, पिता को मार दिया, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है।
और अब खबर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, जहां अपने मवेशियों को चराने गए एक युवक पर बाघ ने हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक सुखेंद्र सिंह पर झाड़ियों में छिपकर बैठे बाघ ने हमला बोल दिया। बाघ की दहाड़ से भाग रहे मवेशियों को देखकर ग्रामीणों को आशंका हुई और मौके पर पहुंचे, वहां सुखेंद्र का शव पड़ा मिला। सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, परिजनों को सांत्वना दी गई। और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के काफिले के वाहन ने एक बाइक सवार को आज टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक सवार गिर गया और उसे कुछ चोटें आई। बाइक को गिरता देख प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गाड़ी रोकी और बाइक सवार से उसकी खैरियत पूछी। बाइक सवार की हालत सही मिलने पर ग्वालियर को एक बार फिर से वो रवाना हो गए। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री का काफिला झांसी से ग्वालियर की ओर जा रहा था और ग्वालियर जाने के दौरान वे पीतांबरा पीठ पर दर्शन के लिए रुके थे, जहां से ये हादसा हुआ। और इधर दतिया की इंदरगढ़ तहसील में खाद के लिए जबरदस्त मारामारी है। किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और कई बार धक्का मुक्की हो जाती है, जिसके चलते कई सारे लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस को खाद बंटवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन का भी यही मानना है कि खाद की थोड़ी सी कमी है, लेकिन जल्द ही किल्लत को भी दूर किया जाएगा। अभी थोड़ी सी डीएपी की जिले में कमी है। कल से थोड़ा सा शॉर्टेज 1-2 सेंटर पे हुए हैं, बट कल तक खाद आ जाएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी फिक्र है, इस बारे में पूरा चिंता है कि ज़िले में उचित मूल्य पे मिले और पर्याप्त खाद मिले। यूरिया की कोई समस्या नहीं है। और जबलपुर में पुलिस विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आर्मी के रिटायर्ड फौजी के घर में घुसे चोर को परिवार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन चोर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अब फिर से चोर की तलाश में जुटी हुई हैं। पूरा मामला संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के चंदन कॉलोनी का है, जहां पर रिटायर्ड फौजी जगदीश रजक अपने परिवार के साथ भेड़ाघाट रिसोर्ट शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान रात में चोर घर में घुस गए। चोर चोरी कर पाते इससे पहले ही फौजी अपने परिवार के साथ घर आ गए और घर का ताला टूटा देखा। परिजन घर के अंदर दाखिल हुए और चोर को पकड़ लिया और इस दौरान एक चोर पकड़ा गया और पुलिस के हवाले उसे किया गया। और अब एक बड़ी खबर कटनी से, जहां लुटेरों ने दिन दहाड़े गोल्ड लोन बैंक में कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बंदूकों से लैस बदमाश आए और कर्मचारियों को बंधक बनाया। मारपीट करते हुए 16 किलो सोना और 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाश एक मोटरसाइकिल भी ले गया। जैसे ही बैंक कर्मी बदमाशों की गिरफ्त से छूटे, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और पुलिस का कहना है कि लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जबलपुर की ओर रवाना हुए हैं। और सीहोर के कोतवाली थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं को ऑटो में बैठाकर उसके सोने चांदी के आभूषण पार कर दिया करते थे। दरअसल ऑटो में पहले से ही 2 महिलाएं बैठी रहती थी। जब ये किसी अकेली महिला को देखती थी तो उन्हें ऑटो में बिठा लेती थी। इस दौरान ऑटो चालक झटके देकर ऑटो चलाता था और तभी दोनों महिलाएं सोने की चेन या मंगलसूत्र चोरी कर लेती थी। तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इन्होंने सीहोर, विदिशा और रायसेन में चोरी करना कबूल भी किया है। और ग्वालियर में ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक को उसकी पत्नी और पत्नी की दोस्तों ने मिलकर जमकर पीटा। 2 दिन पहले पत्नी और उसके दोस्तों ने पति को ईंट, पत्थर और घूसे से हमला कर घायल कर दिया था। जख्मी चेहरा लेकर पति थाने पहुंचा। पुलिस को गुहार लगाई है। पुलिस ने घायल पति का मेडिकल करा लिया है, लेकिन 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद चल रहा है और दोनों के बीच का विवाद कोर्ट में भी विचाराधीन है। पति अपने 2 बेटों को लेकर अलग रहता है। और सीहोर के नसरुल्लागंज में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नसरुल्लागंज थाने का घेराव किया। इस दौरान हंगामा हुआ। दरअसल ग्रामीण इलाकों में निजी बसों में कुछ असामाजिक तत्वों ने ड्राइवर, कंडक्टर और स्कूली बच्चों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
छोटी धाराएं लगा के उनको छोड़ दिया। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पब्लिक प्लेस पर अंधविश्वास का खेल देखने को मिला, जहां देर रात किसी ने तांत्रिक की तरह जादू किया। फूलबाग स्थित चिड़ियाघर के ठीक सामने अंधविश्वास के खेल से लोग भी हैरान रह गए। सबसे खास बात यह है कि जिसने भी ये काम किया उसके ठीक ऊपर स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए थे। घटना की सूचना पुलिस के साथ नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों तक भी पहुंचा दी गई, लेकिन इस जादू जैसे सामान को कोई भी हटाने की जहमत करता नजर नहीं आया। और शिवपुरी के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब 10वीं के छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल पेट दर्द की शिकायत पर छात्रा को अस्पताल लाया गया था, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी युवक के नाम का खुलासा भी हुआ। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। पूछताछ उससे की जा रही है। और ग्वालियर नगर निगम की कांग्रेस महापौर ने 2021 से पहले का बकाया जलकर माफ करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी इस प्रस्ताव को कई चरणों की मुश्किलें पार करनी होंगी। पहले तो ये निगम परिषद में जाएगा और फिर सरकार की मोहर इस पर लगनी होगी। और अब परिषद में बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है और अगर बीजेपी ने अड़ंगा लगाया तो पास होना इसका मुश्किल है, लेकिन ये कदम बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। बीजेपी के सांसद और पूर्व मेयर विवेक शेजवलकर ने भी प्रस्ताव के पास होने पर आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि बीजेपी ने भी साल 2012 में जलकर माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन इस पर सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। इस तरह के प्रस्ताव पास होने के कोई उदाहरण नहीं है। और अब बात करेंगे हरदा की, जहां रहट गांव रेंज के बड़बानी में खेत में बने कुएं में एक तेंदुआ गिर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची। तेंदुए को निकालने के लिए 15 फीट लंबी सीढ़ी कुएं में डाली गई। इसके बाद तेंदुआ खुद बाहर निकला और कुएं से निकलने के बाद ठंड से कांप रहा तेंदुआ काफी देर तक धूप सेकता रहा और फिर अचानक से वो भागा और जंगल की ओर चला गया। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के तहत 5 स्टार रेटिंग मिली है। प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया है ये प्रमाणन 15 नवंबर 2024 तक मान्य रहेगा। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन लेने वाला उज्जैन रेलवे स्टेशन रतलाम मंडल का पहला रेलवे स्टेशन बना है, जिसे 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। FSSAI ने ये रेटिंग में उज्जैन को तीसरी बड़ी सफलता बताया और इससे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के नाम ये उपलब्धि हासिल हुई और फिर पुलिस ऑफिसर्स मेस के नाम और अब रेलवे स्टेशन के नाम, जो कि शहर को गौरवान्वित करने वाली बात है और संदेश भी देता है कि यहाँ आने वाले यात्रियों को भोजन शुद्ध मिल रहा है। कलेक्टर बनना हर किसी का सपना होता है। ऐसी इच्छा डिंडौरी के एक छात्र ने भी जाहिर की और बड़ी बात यह है कि इस छात्र की इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। मामला डिंडौरी का है, जहां कलेक्टर विकास मिश्रा धनुआ साकर हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर बच्चों के साथ जमकर उन्होंने बैठकर बातचीत की। उनसे बात करने के दौरान 9वीं के एक छात्र रुद्र प्रताप ने कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद कलेक्टर साहब ने उसे आने वाले सोमवार को एक दिन के कलेक्टर का पद संभालने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद रुद्र प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सही मतलब जो भावना ये है कि समानता हो, सबको हक मिले, तो आज मैं उसी लिए आया था। और ये बच्चे लोग यहाँ, आप सोचिए 10:30 बजे से क्लास है, बट बच्चे 1 घंटे पहले पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए।
वो कलेक्टर बनना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसको कलेक्टर बुला के दिखाना चाहिए सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि वो और प्रेरित हो। अच्छा लगा सर, मैं तो पहली बार कलेक्टर, मेरा बचपन से सपना था कि मैं कलेक्टर सर के साथ मिलूं, उनसे बातचीत करूं, क्योंकि मेरे पापा का जो सपना था कि हमारे समाज से कोई अच्छा व्यक्ति बने जो हमारे समाज को सुधार सके, उसके बारे में बता सके। क्योंकि सर जो पूरे भारत में है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पहले अंग्रेज आए लूट के चले गए। और ग्वालियर जिले के डबरा की रहने वाली युवती मंजेश बघेल संघर्ष की मिसाल बन चुकी है। 6 साल की उम्र में मंजेश गंभीर बीमारी की चपेट में आई तो उसके दोनों हाथ और एक पैर लाचार हो गए। इन हालातों ने भी मंजेश ने हालातों से लड़ने की ठानी और वो अपने मुंह से पेन दबाकर लिखने लगी। मंजेश ने बीए तक पढ़ाई पूरी की। मंजेश अब बीएड प्रथम वर्ष में है। डबरा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई हैं। वो कुछ बनकर अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हैं। तो ग्वालियर की मंजेश जो कि अब मिसाल पेश कर रहे हैं और इस बात का भी संदेश दे रहे हैं कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, अगर मनोबल बढ़ाए अगर आप रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति को परास्त करना मुश्किल नहीं होगा। उसी लिखती हूँ, मेरे हाथ एक पैर दोनों विकलांग हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं जब बचपन में 5-6 साल की थी तो मैं पढ़ने जाती थी स्कूल, और मेरे सर का भी एक हाथ नहीं था। उन्होंने बोला बेटा ऐसे कैसे पढ़ोगी, आप ना मुँह से लिखना चालू करो। हाथ से लिख नहीं पाती है, ठीक, चलने में भी इसको दिक्कत होती है और मुंह से ये लिखती है, मतलब पेन जो है ये किसमें मुंह में फंसा करके लिखती है। तो मतलब हम लोग तो इसकी हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में जितने भी बच्चे कोचिंग में हैं वो भी सारे लोग इसकी हेल्प करते हैं। बुढ़ापे में अक्सर बुजुर्गों को घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम भेजने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन खंडवा में एक ऐसा शख्स है जो एक 75 साल के बुजुर्ग को वृद्धाश्रम नहीं बल्कि संजीवनी देने के लिए खुद के लाखों रुपए खर्च देता है। हम बात कर रहे हैं इस 75 साल पुराने पीपल के पेड़ की। खंडवा के अंजनी टॉकीज के पास स्थित इस पेड़ के कारण कॉलोनी निर्माण की प्रक्रिया में अड़ंगा होने से इसे काटने की नौबत आ गई। ऐसे में शहर के पर्यावरण प्रेमी रितेश गोयल ने जिला प्रशासन से परमिशन लेकर लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने खुद के खर्चे से हैदराबाद से ट्री ट्रांसप्लांट की टीम बुलवाकर इसे अन्यंत्र शिफ्ट करवाया। पेड़ शिफ्टिंग करने का है, अभी हमें एक की परमिशन मिली है, ये सफलता के बाद अगली परमिशन हमें मिलेगी। हमारा 15 पेड़ शिफ्टिंग करने का है, अभी हमें एक की परमिशन मिली है, ये सफलता के बाद अगली परमिशन हमें मिलेगी। और विवाह पंचमी सोमवार को है और ऐसे में टीकमगढ़ में ओरछा के राजा राम मंदिर में राम जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विवाह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। विवाह महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज रामराज सरकार दूल्हा बनेंगे और गणेश पूजन के बाद तेल चढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। कल मंडप हल्दी का आयोजन होगा और फिर राम जानकी विवाह होगा। आपको बता दें कि ओरछा में विवाह पंचमी पर 475 सालों से चली आ रही ये परंपरा है। राजशाही परंपरा के अनुसार पूरे विवाह का कार्यक्रम होता है और पूरे मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। सीजीपीएससी ने साल 2023 के एग्जाम के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। प्री एग्जाम 12 फरवरी 2023 को होंगे। मेंस की परीक्षा 11 से 14 मई के बीच हो सकती है। इसे लेकर सीजीपीएससी ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी और इस परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन भर सकेंगे। तो सीजीपीएससी को लेकर ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसको लेकर डेट्स अब लगभग फाइनल मानी जा रही है। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना परिसर में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ पहुंची और चारों के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का था। थाने पहुंचकर महिला अपने बच्चों के साथ आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी। आनन फानन में थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें खुदकुशी करने से रोका और समझाइश देकर घर भेज दिया। दरअसल महिला पारिवारिक विवाद में पिछले कई सालों से थाने के चक्कर काट रही है। महिला का आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर
कार्रवाई की बात कही। और अब खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना दिया है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों के दफ्तर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार का इस दिशा में कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा। और इधर बीजापुर में घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल रखा है। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बिजली दफ्तर के सामने धरना दिया, नारेबाजी की। उनका कहना है कि महंगी बिजली दर के कारण उपभोक्ता परेशान है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रियायत देने की घोषणा के बाद सरकार उस पर अमल नहीं कर रही। और जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना अधर में लटकने के बाद बस्तर वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों ने रेलवे के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आजादी के बाद से रेलवे ने बस्तर का दोहन किया है, यही कि संपदा से देश को अरबों का फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रेल एक सपना बनकर रह गई है। बस्तर अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेगा। लोगों ने रेल नहीं तो लोहा नहीं का नारा भी बुलंद किया। ये दोनों बातें से भी ज्यादा इतिहास है, 100-150 साल का पुरानी बात है, लेकिन हम जहां हैं वहीं खड़े हैं। कोई और प्रदेश में रेल यात्री की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ट्रेनों के रद्द होने और लेट लतीफे के कारण रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में 65% ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 20 दिनों में 624 ट्रेनें लेट पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को समय पर चलाने में रेलवे नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर और रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। और अब खबर कोरबा से, जहां तिलकेजा खैरफाटा गांव में एक किसान की 2 एकड़ की धान की जमा फसल में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी की पूरी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस फसल से उन्हें काफी उम्मीदें थी, जो कि जलकर राख हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। और अब खबर कोरबा से है, जहां एक प्राध्यापक ने मरने के बाद अपने शरीर को दान करने की घोषणा की है। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक ने कोरबा मेडिकल कॉलेज के लिए देहदान संबंधी घोषणा पत्र भर दिया है। आपको बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हुआ है और मृत शरीरों पर प्रैक्टिकल करके भविष्य में नए डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं। वहीं कॉलेज के डीन ने शिक्षक के इस कदम की सराहना की है। और चलते चलते बात करेंगे मध्य प्रदेश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खबर की। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक एमपी में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और नशे की गिरफ्त में बेटियां आ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। एमपी में बेटियां नशे के दलदल में फंसती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे से जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक पिछले 7 सालों में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा बढ़ा है। सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 7% के पार। हर 100 में 7 लड़की सिगरेट का लगाती है कश। बीड़ी पीने वाली लड़कियां एमपी में 13%। एनएचएम की डायरेक्टर ने उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम में इन आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि राज्यों के आंकड़ों में एमपी का स्थान 29वां है। दे रही हूँ, इसमें ये आया है कि मध्य प्रदेश अगर 35 राज्यों की तुलना करें तो 29 स्टैंड पे आ रहा है, जो कि स्थिति अच्छा है। लेकिन मध्य प्रदेश इसमें और प्रोएक्टिव होके ये कोशिश कर रहा है कि हम लोएस्ट में आ जाए। लोएस्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश लोएस्ट है। इसमें लड़का और लड़की वाइज भी डेटा निकल के आया है। आंकड़े के सामने आने के बाद सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस ने सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कटघरे में खड़ा किया।
देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा जोर जोर से चिल्लाती है हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। एक तरफ शराब नीति ऐसी बनाते हैं कि घर घर शराब पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लाडली लक्ष्मी योजना की, और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में लड़कियां जो है वो सबसे ज़्यादा शराब का नशा, सिगरेट का नशा सबसे ज़्यादा करती हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि नशे के खिलाफ लोगों को सरकार लगातार जागरूक कर रही है। किसी भी प्रकार का जो नशा हो, चाहे सूखा हो या मदिरा हो, उसको लेकर सरकार लगातार ग्राउंड पर लोगों को जागरूक करती रहती है। ये आंकड़े क्या आए हैं, कैसे आए हैं, उसको स्टडी करने की आवश्यकता है, पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाज को इससे चेतना चाहिए। मध्य प्रदेश में युवा लड़के पहले से ही नशे की चपेट में हैं। अब लड़कियों में भी नशे के मामले बढ़ने लगे हैं और इन आंकड़ों ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि नेशनल एवरेज और राज्य की तुलना में एमपी का प्रदर्शन बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।